तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसकी तरफ चलेंगे, ईदगाह गोल चक्कर आप देखें, फिर उसके बाद हम वापस लौटेंगे। और ये है अंजुमन हॉस्पिटल जो सबसे करीब पड़ता है इस एरिया के। लेकिन आपको मैं एक नज़ारा और दिखे, बैरिकेड लगाए हैं इन्होंने और इसकी वजह से मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। ये क्यों लगाए गए हैं ये समझ से बाहर है कि वन वे सिस्टम अब दिल्ली में इस तरह से घनी आबादी में आप वन वे सिस्टम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ हर मोड़ पे हर जगह एक मोड़ होता है और उस मोड़ के अंदर हज़ारों फैमिलियाँ रहती हैं। और आप देख सकते हैं सुबह से शाम तक यहाँ इसी तरह से जाम लगा रहता है, ये देख सकते हैं। अगर मरीज़ ऐसे जाम में फंसेगा तो आप बताइए क्या उसकी ज़िंदगी होगी। एम्बुलेंस घंटों यहाँ फंसी रहती हैं और जो पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है या जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है, तो वो किस तरह से हॉस्पिटल पहुँचेंगे। वहीं अगर ये बैरिकेड नहीं होता तो मात्र 1 मिनट का फासला है अंजुमन हॉस्पिटल में जाने के लिए। ये बैरिकेड एक तरह से देखा जाए तो लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ है। और आप देख सकते हैं ये सामने अंजुमन हॉस्पिटल है और ये रोड बंद कर दिया गया है। यहाँ से अगर कोई मरीज़ आएगा तो पहले उसको इस जाम से गुज़रना होगा, उसके बाद वो उस पल्ली पर चलेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ इसको कि कितना परेशानी लोगों को हो रही है। ये जो सामने देख रहे हैं आप, ये है अंजुमन हॉस्पिटल और ये जो रोड बंद है ये पूरा रोड खुला हुआ था, मरीज़ों को परेशानी नहीं होती थी, वो सीधे हॉस्पिटल आते थे। यानी इस साइड से वो हॉस्पिटल, ये जो साइड देख रहा है यहाँ से जो है लोग जो है मरीज़ आते थे यहाँ से। अब इन्होंने क्या करा है, ये सब बंद कर दिया है, वन वे कर दिया। अब जो मरीज़ है पहले यहाँ से जाम से जूझेगा। अब ऐसे में हालत ये होगी, अगर कोई पेशेंट है, इमरजेंसी है या किसी को अटैक पड़ा है तो उसको लाने के लिए पहले इस जाम से निकलना पड़ेगा, इस जाम के बाद इस रोड पे। ये देख सकते हैं आप, पूरा रोड खाली है, एक साइड पूरी जाम चलती है सारा दिन, ये जाम और ये खाली चलती है ये जाम। मतलब यहाँ से बंदा बचेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से होता हुआ ये सीधा इस हॉस्पिटल अंजुमन में आएगा। तो एक तरह से देखा जाए ये जो वन वे सिस्टम है, इसने इस गोल चक्कर को बंद करने से जो ट्रैफिक है यहाँ का बहुत ज़्यादा जो है ख़तरनाक मोड़ पर है और मरीज़ों को बहुत दिक्कत होती है। और यहीं से ये जो आप देख रहे हैं ये बैरिकेड लगा रखे हैं इन्होंने, यहीं से मरीज़ जाता है यहाँ पर सीधा रास्ता जो है गंगाराम हॉस्पिटल भी निकलता है, अंजुमन सामने है जीवन हॉस्पिटल। एक तरह से ये लाइफलाइन था और इसे गोल चक्कर को बंद करके वो क्या साबित कर चाह रहा है ये समझ से बाहर है। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। अब हम खड़े हुए हैं कुरैश नगर में, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुरैश नगर जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है इस एरिया का और जाम के जो हमारे एपिसोड चल रहा है वो लगातार चल रहा है और भी लोगों को जोड़ेंगे। आज जो मेरे ख़ास मेहमान हैं उसमें मोहसिन कुरैशी, नदीम कुरैशी और फारूक कुरैशी हैं। आइए गुफ्तगू करते हैं कि आखिर इस जो जाम है इससे कितना परेशानी लोगों को हो रही है। मैं गुफ्तगू करूँगा नदीम कुरैशी साहब से। नदीम कुरैशी साहब के बारे में बता दूँ, सोशल एक्टिविस्ट हैं और व्यवसायी हैं। जो ट्रैफिक के हालात हैं कुरैश नगर के आसपास के एरिया के, सदर बाज़ार से भी अटेस्टेड है आपका एरिया, कितनी परेशानी होती है? सबसे पहले 3 मुद्दे हैं जिसकी वजह से जाम है। जाम की वजह से लोग परेशान हैं। झंडे वाला मंदिर के श्रद्धालु आते हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी होती है क्योंकि सारा जाम है। राउंड अबाउट के बंद होने से ये जाम है। दूसरा हॉस्पिटल है, अंजुमन हॉस्पिटल है, वहाँ लोग बाग जा नहीं पाते क्योंकि घूम कर आना पड़ता है। अगर हमें भी वहाँ जाना पड़ेगा तो पहले हमें झंडे वाला रेड लाइट जाना पड़ेगा, वहाँ से घूमेंगे, राइट टर्न लेंगे, फिर नीचे उतर कर टेलीफोन एक्सचेंज से होते हुए तब जाके हम हॉस्पिटल पहुँचेंगे। उसी बराबर में एक कब्रिस्तान है, अगर यहाँ कोई इस साइड कुछ जनाजा जाता है तो उनको पूरा राउंड लेकर या तो बाड़े से जाएं या फिर वो झंडे वाला लाइट रेड लाइट से मुड़े, तब वहाँ पहुँचेंगे पूरा जनाजा लेकर। तीसरा जो शिदपुरी मार्केट है, वहाँ पर जो कम्यूटर्स अब नहीं जा पाते ट्रैफिक की वजह से, वो रास्ता बंद होने की वजह से, क्योंकि उनको घूम कर जाना पड़ता है, ग्राहक नहीं जा पाते, वो मार्केट डल हो गई। और बच्चों को स्कूल का टाइम होता है, स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, बहुत ज्यादा लोग बाग फंस जाते हैं। बच्चे 2.5 घंटा 1.5 घंटा एक रेड लाइट पे, एक सड़क पर खड़े हो जाता है, सिर्फ वो राउंड अबाउट बंद होने की। अगर खुल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ट्रैफिक, लोग बाग अपना आधे इधर चलेंगे, आधे उधर, रास्ता बढ़ जाएगा। अच्छा, ये राउंड अबाउट बंद होने की वजह से ये जो हमारा झंडे वाला रोड है, अगर ये खुल जाएगा तो आधे से ज्यादा जो ट्रैफिक है वो ईदगाह के सर्कल से आ जाएगा। जो वो खुला रहता है वो खाली होता है, क्योंकि उधर जाने वालों के लिए रास्ते बंद है, वो बिल्कुल खाली पड़ा होता है। ये परेशानी खत्म हो जाएगी। जो कोर्ट जा रहे हैं उन लोगों को भी परेशानी है। आप मेरे साथ जुड़ना मोहसिन कुरैशी साहब। मोहसिन कुरैशी साहब, नदीम कुरैशी साहब ने जो भी बातें बताई हैं वो एक एक बात सच है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस ट्रैफिक? मेन मुद्दा तो एम्बुलेंस है कि मौत और जिंदगी का ताल्लुक है इस जाम से। अब मेरे पास ये छोटी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी है अपने आप। मौत और जिंदगी इस जाम की वजह से जो है
वो मरहले के अंदर अटकी हुई। आपको उस जाम में कोई अगर आदमी आखिरी सांसें गिन रहा है और वो बच सकता है तो उस जाम की मेहरबानी से वो फौत हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, कब्रस्तान है, स्कूल है। जो हमारी दिल्ली पुलिस है इसका इसमें बहुत अहम रोल है। बजाय जो ट्रैफिक पुलिस को इंतजाम को संभालना चाहिए वो हमारी दिल्ली पुलिस संभालती है और बड़ा लोड है उन पर। अब ये मत समझिए बहुत लोड है, क्योंकि जब ये जाम होता है तो हमारे गली मोहल्ले सब जाम हो जाते हैं। इस तरफ से जाम हो जाता है, ईदगाह के रोड से जाम हो जाता है। मतलब जाम जो है वो बस जाम ही जाम है बस। अब आदमी सोच नहीं सकता, कार का तो सवाल ही बात नहीं, हम तो स्कूटर में भी फंस जाते हैं। आप मेरे साथ जुड़ना है फारूक कुरैशी साहब, आपका जो एक्सपीरियंस है इस ट्रैफिक को लेकर, क्या एक्सपीरियंस है आपका? मेरा जो तजुर्बा है वो ये है, ईदगाह वाला चौक है इसको खोल दिया जाए। सबसे मेन तो चौक जो जाम की वजह बना हुआ है वो चौक खोल दिया जाए। और इतनी बड़ी कुरैश बिरादरी, इतना बड़ा यानी एक पहाड़गंज नबी करीम जाने वाले रोड, सारा ट्रैफिक इसकी वजह से जाम रहता है। झंडे वाले मंदिर की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ से घूम के आना पड़ता है। अदरवाइज इतना बड़ा एरिया है हमारा कसाबपुरे का क्षेत्र, अगर किसी को बाई चांस अटैक की नौबत आ जाए तो वो घूमने के चक्कर में फौत यानी डेथ हो जाती है उसकी। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस सर्कल को फौरी तौर पे खोला जाए। इस पे मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, इस पे ज़्यादातर तवज्जो दे, जिस पे हमारी सर थाने की पुलिस बहुत कोऑपरेट करती है और ट्रैफिक पुलिस कई दूर दूर तक नज़र नहीं आती, और आती है तो झंडे वाले मंदिर के पास कहीं इक्का दुक्का दिखाई दे जाता है। बाकी सारा निज़ाम हमारा सदर थाना जो है वो एक बेहतरीन पुलिस का इदारा है और ये बेहतरीन रोल अदा करते हैं पब्लिक के लिए और सबके लिए एक मिनट में हाजिर रहते हैं। इनका मैं जितनी दिल से तारीफ़ करूँ, तहे दिल से हमारे इलाके वाले तारीफ़ करें सर थाने की, वो बहुत थोड़ी है। और यहाँ के SHO जी हैं वो भी बहुत बढ़िया हैं, वो भी ACP साहब भी, और सब पूरा थाने ही कुल मिला के बहुत बेहतरीन रोल अदा कर रहा है। जो पुलिस का रोल होना चाहिए वो रोल हमने अपने सर थाने में देखा, जो कि हमने कहीं नहीं देखा। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अनुरोध करता हूँ, सिफारिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, ये अरदास है हमारी हम लोगों की जो यहाँ रहने वाले हैं और जो लोग इस जाम से मुतासिर हैं कि वो इस बारे में सोचें, इसको खुलवाने का कुछ करें, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैं अभी खड़ा हुआ हूँ कुरैश नगर में। अभी आपने नदीम कुरैशी को, मोहसिन कुरैशी को, फारूक कुरैशी को सुना। देखिए बात यह है कि इंसानियत जो है वो सिसके मार रही है। ट्रैफिक जाम है, बच्चों का बुरा हाल है। एक वन वे सिस्टम, जी हाँ, एक ऐसे एरिया पे वन वे सिस्टम हो पाया है जहाँ हर एक मोड़ पर हज़ारों लोग होते हैं। सारा लोड ईदगाह के गोल चक्कर बंद होने के बाद चढ़ाई पे आ चुका है। जो चढ़ाई ईदगाह की है, मरीज़ मर रहे हैं, सरकारें सो रही हैं और हम लगातार ये एपिसोड चला रहे हैं, क्योंकि इंसान की जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये एरिया इस कदर क्राउडेड हो गया है इस वन वे सिस्टम से कि जो अंजुमन जीवन हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल जाते थे, अब उनको भारी दिक्कतों का सामना है। इलाके में एक लहर है कि ये खुलना चाहिए। वहीं दिल्ली पुलिस की हम जितने इंटरव्यू चला रहे हैं, आपने देखा, अभी आपने सुना नदीम कुरैशी को सुना, मोहसिन कुरैशी को सुना, फारूक कुरैशी को सुना, सब ने कहा है कि दिल्ली पुलिस अपना अच्छा काम कर रही है। बहुत बड़ा एरिया है, दिल्ली पुलिस की तादाद कम है, वो अपराधियों को पकड़े या ट्रैफिक खुलाएं, क्या वो क्या क्या करें। वहीं ट्रैफिक पुलिस का जो काम है यहाँ पर सिर्फ क्रेनें लगाओ और गाड़ियाँ उठाओ, यही चल रहा है। एक बहुत अच्छी बात नदीम कुरैशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करी है कि सर प्लीज़ आप इस तरफ देखें, ये गोल चक्कर नहीं है बल्कि ये हमारी अर्थव्यवस्था है, ये हमारे समाज की एक रीढ़ की हड्डी है, ये मरीजों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये खुलेगा तो लोगों को जो है यहाँ से अच्छा इलाज भी मिलेगा, क्योंकि जब किसी पेशेंट को अटैक आता है तो हॉस्पिटल जाना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और वहीं वो जब जाम में फंसता है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती है। एम्बुलेंस से 3-3 घंटे तक यहाँ फंसी हुई हैं, कोई सुनवाई नहीं है। उम्मीद है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक हमारी बात जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, कुरैश नगर, दिल्ली।